आज हम मैं भी बाघ क्यों और कैसे पर चर्चा करेंगे। आइए समझें। जंगल में बाघों की उपस्थिति से वनस्पति और अन्य जीवों की विविधता पर प्रभाव पड़ता है। बाघ अपने शिकार के लिए विस्तृत क्षेत्र में घूमते हैं। बाघ शिकारी होने के नाते जंगली शाकाहारी जीवों की जनसंख्या को नियंत्रित करते हैं और इस तरह से पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। जिस क्षेत्र में बाघों की संख्या स्थिर होती है या बढ़ती है, वहाँ पर्यावरणीय स्वास्थ्य की मजबूती का संकेत मिलता है। दुर्भाग्य से बाघों का अस्तित्व आज विभिन्न खतरों से जूझ रहा है। शिकार, आवास का नुकसान और मानव जनित गतिविधियां उनके अस्तित्व को खतरे में डाल रही हैं। इसलिए बाघों का संरक्षण और उनके आवास का प्रबंधन सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाघ, जिन्हें जंगल का राजा भी कहा जाता है, वास्तव में एक स्वस्थ वन के संकेतक होते हैं। एक समृद्ध और संतुलित पारिस्थितिक तंत्र में बाघों का अस्तित्व उस वन की जैव विविधता और उत्पादकता का प्रमाण होता है। बाघों का संरक्षण वन्यजीवों के संरक्षण की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। उनके संरक्षण से जंगल में निवास रहने वाले अन्य जीवों का भी संरक्षण होता है, क्योंकि बाघों की जरूरतों के अनुसार वनों का प्रबंधन और संरक्षण किया जाता है। इससे जंगल के सभी जीवों को एक स्वस्थ और संतुलित वातावरण मिलता है। इनमें हमारी पृथ्वी की जैव विविधता के खजाने की रक्षा होती है और इसलिए हमारे भविष्य की पीढ़ियां को एक स्वस्थ और समृद्ध प्राकृतिक परिवेश मिलना सुनिश्चित है। बढ़ता बाघों का कुनबा स्वस्थ वन और संतुलित पारिस्थितिक तंत्र का संकेतक है। मेरा संकल्प बाघ की तरह ही जंगल, पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। पर्यावरण की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। बाघ, जो कि जंगल का राजा होता है, अपने पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित और स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाता है। वनों की रक्षा। वन हमारे लिए अनमोल धरोहर हैं। वे न केवल वन्य जीवों के लिए आवास प्रदान करते हैं, बल्कि हवा को शुद्ध करने, जलवायु को संतुलित बनाए रखने और पानी के संसाधनों को सुरक्षित करने में भी मदद करते हैं। हमें जंगलों को आग, अवैध कटाई और चराई से सुरक्षित रखने में योगदान देना होगा और अपने आसपास वृक्षारोपण कर हरियाली बढ़ाने का संकल्प लेना होगा। पर्यावरण की रक्षा। पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें प्रदूषण को कम करना होगा। इसके लिए हम ऊर्जा के अक्षय स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं, कचरे को पुनः चक्रित कर सकते हैं और पानी का संरक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा हमें संवाहनीय जीवन शैली को अपनाना होगा ताकि पर्यावरण पर हमारा दुष्प्रभाव कम हो। पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा। पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमें वन्य जीवों की रक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए, उनके रहवास की सुरक्षा करनी चाहिए और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता फैलानी चाहिए। आओ सीखें बाघों से। तो बच्चों, चलिए हम सभी बाघ को इन खूबियों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं और एक सजग, धैर्यवान, स्वतंत्र, संरक्षक और जिम्मेदार नागरिक बनने का प्रयास करते हैं। बाघ हमें सिखाते हैं कि हमें अपने परिवेश के प्रति सजग और सावधान रहना चाहिए। हमेशा अपने आसपास की हर छोटी बड़ी हलचल पर नज़र रखते हैं। इसी तरह हमें भी अपने पर्यावरण के प्रति सचेत रहना चाहिए और उसे सुरक्षित रखने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों, आज हम बाघों पर एक महत्वपूर्ण सबक सीखेंगे। बाघ जब भूखे होते हैं तभी शिकार करते हैं, लालच में नहीं। इससे हमें जीवन में एक बड़ी सीख मिलती है कि हमें प्रकृति में केवल उतना ही लेना चाहिए जितनी हमें आवश्यकता है, ना कि लालच में आकर अधिक। बाघ का यह व्यवहार हमें संतुलन और सीमाओं की महत्ता समझाता है।
वे वन के संतुलन को बनाए रखते हैं, क्योंकि वे बिना आवश्यकता के शिकार नहीं करते। इसी तरह हमें भी अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं के बीच का अंतर समझना चाहिए और लालच से दूर रहना चाहिए। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा है, दुनिया में सभी की ज़रूरतों के लिए पर्याप्त है, लेकिन सभी की लालच के लिए नहीं। बाघ हमें प्राकृतिक रहवास में अत्यंत साहसी प्राणी हैं। वे अपने जीवन में अपने भोजन व रहवास के लिए आने वाली चुनौतियों का सामना साहसपूर्वक कर सफलता पाते हैं। हमें भी बाघ की तरह अपने परिवेश पर्यावरण की संरक्षण में आने वाली चुनौतियों एवं कठिनाइयों का सामना साहस के साथ करना चाहिए। बाघ प्राय अपने प्रत्येक प्रयत्न में शिकार करने में सफल नहीं होता है, लेकिन वे प्रयास करना नहीं छोड़ता। बाघ को अनेकों बार प्रयास करने के पश्चात सफलता प्राप्त होती है। इसी तरह हमें भी पर्यावरण संरक्षण के लिए सतत रूप से प्रयास करते रहना चाहिए। यदि पर्यावरण संरक्षण कार्यों में कभी असफलता भी मिलती है, तो भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें बाघ की तरह अनवरत तब तक प्रयास करते रहना चाहिए, तब तक सफलता नहीं मिलती। हमें भी जीवन में धैर्य रखना चाहिए। बाघ को किसी क्षेत्र में उपस्थित होना वहाँ पर जल, जंगल एवं अन्य वन्य जीवों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता का परिचायक है। बाघ स्वस्थ एवं समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र की पहचान है। इसी प्रकार हमें भी बाघ के रूप में अपनी पहचान स्थापित करनी चाहिए कि हम जहाँ पर हम हैं वहाँ का पर्यावरण स्वस्थ एवं समृद्ध है। बाघ स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्भरता के प्रतीक हैं। वे अपने विशाल क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक घूमते हैं एवं आत्मनिर्भर जीवन जीते हैं। हमें भी अपनी क्षमताओं पर भरोसा कर आत्मनिर्भर बनना चाहिए एवं अपनी और दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। आज हमने बाघों की खूबियों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना चाहिए पर चर्चा की। हम भी अपने जीवन में बाघ जैसा बने और पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा करें, तभी हमारा जीवन सफल होगा। अनुभूति कार्यक्रम में शासकीय माध्यमिक शाला नारायणपुरा के छात्र छात्राओं ने जन्मदिन पर पौधारोपण, पेड़ पौधों को राखी बांधकर, पक्षियों को दाना पानी सकोरे रखकर, रोल प्ले के माध्यम से एक संदेश देने का प्रयास किया। छात्रों के इस प्रयास की अधिकारियों ने, शिक्षकों ने, वन विभाग के अधिकारियों ने प्रशंसा की कि हम इसी तरह से वनों की रक्षा, वन्यजीव की रक्षा, पौधारोपण अभियान चलाकर पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। आप देखिए, छात्र छात्राओं को बड़ी ही बारीकी से जंगल की वनस्पतियां, वन्यजीव के बारे में मास्टर ट्रेनरों के द्वारा बताया जा रहा है। छात्र छात्राओं ने आज जो सीखा है वह अपने जीवन में अमल जरूर करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। मैं सतानंद पाठक। आज मेरा जन्मदिन है। अरे आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हें जन्मदिन की बधाई हो। और शिवानी, क्या सोचा है तुमने अपने जन्मदिन? चलो केक कटवा लें। हाँ, सही रहेगा ये। चलो होटल में पार्टी करेंगे, सहेली के साथ वहीं केक कटवाएंगे। अरे नहीं, होटल जाने और केक कटवाने से क्या हुआ? क्यों ना हम लोग अपना जन्मदिन एक पौधारोपण करके मनाएं,
ताकि हम अपनी पृथ्वी को हरा भरा करें। जो इस पृथ्वी में जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इन्हीं से हमें ऑक्सीजन और हवा मिलती है, ताकि इसी से हम जीवित हैं। इसलिए क्यों न हम लोग अपना जन्मदिन एक पौधारोपण करके मनाएं। आपका क्या विचार है कि आप लोग एक पौधारोपण करके अपना जन्मदिन मनाएंगे या फिर एक केक कटवाकर? हैप्पी बर्थडे शिवानी। शिवानी, तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन की बहुत बधाई। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सभी शपथ लेते हैं कि अपने जन्मदिन पर एक पौधारोपण करेंगे। और आप सभी से निवेदन है बह जाते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि नालों में चेक डैम बनाते हैं, ताकि उसका मृदा का क्षरण रुके और पानी को गति कम हो। हम पक्षियों को दाना पानी रखेंगे। अपने घर और कहीं भी मैदान में वो दाना पानी रखेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।